आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी महाराज जी ने कई सारी बातें कही हैं। 3 साल के इस सफर में बैंकॉक के मंदिरों के अंदर भी मैं बोल के आया हूं और कई सभाएं मेरी संतों के बीच भी हुई हैं, लेकिन मैं ये बात पूरे यकीन के साथ आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि जब मैं सुबह अहमदाबाद से चला था तो मुझे ये जगह के बारे में पता नहीं था। मुझे लगता था पता नहीं कहां ये दूर दराज का कोई छोटा सा शहर होगा, न इसका मैंने नाम सुना था, न इसके बारे में मुझे कोई पता था। लेकिन यहां आके एक अलग मेरी अनुभूति है जो मैं साझा करना चाहता हूं। मंदिरों में भी अपनी बात कहने के बाद कई आश्रमों में भी गया मैं, लेकिन शेखावटी के, फतेहपुर के और इस देश के महान संत दिनेश गिरी जी को सुनने के बाद मुझे लगता है कि मेरी यहां आवश्यकता नहीं थी। सिर्फ मेरे और उनके बीच में इतना ही फर्क जो विषय तक सीमित रखने में यह है कि वो किसी और कपड़े पहने हुए हैं, मैं कोई और कपड़े पहने हूं। भावना एक ही है, बात एक ही है, एजेंडा एक ही है। इसलिए मुझे लगता है आप सब जानते हैं कि मेरा जन्म कहां हुआ है। आप सबको पता है कि मेरा बचपन किसके बीच में गुजरा है। मैंने न कभी मंदिर देखा, न मंदिर गया। जब तक रामायण सीरियल नहीं आता था मैं रामायण के बारे में जानता नहीं था। लोग कहते हैं कि तुम हिंदू नहीं मुसलमान हो। मुझ में और उनमें इतना ही फर्क है कि जो किताब हरे कपड़े में लपेट के वो रख देते हैं वो मैंने पढ़ ली है। आज का दौर और आपके बीच में यहां आने का मौका मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। इतनी बड़ी तादाद में इतने वाइब्रेंट समाज के लोग, राष्ट्र के प्रति इतनी चिंता, उसको समझने जानने की वो जिज्ञासा देख करके मुझे लगता है कि मुझे आप लोगों ने और पहले क्यों नहीं बुलाया। मैं अपना बात शुरू करूंगा, लेकिन कुछ कुछ बातों पे मैं चाहता हूं कि यहां बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे बैठे हैं जिन्होंने 1947 देखा होगा या 1947 के आसपास के रहे होंगे। सत्ताएं आती हैं, सत्ताएं जाती हैं, पार्टियां बनती हैं, पार्टियां बिगड़ जाती हैं, लेकिन देश और राष्ट्र परमानेंट होता है। कोई सत्ता राष्ट्र नहीं बनाती। सत्ताओं का काम है देश को चलाना, और यह सत्ता राष्ट्र का एक छोटा सा एपरेटस है। अपने आप में पूर्ण राष्ट्र नहीं होती सत्ता। लेकिन हमने, जिसकी ओर महाराज जी ने भी इशारा किया, कि सब कुछ हमारे देश के दुश्मनों ने, हमारे पड़ोसियों ने सब कुछ गलत किया है और सब कुछ के लिए वही जिम्मेदार हैं, यह भी गलत बात है। अगर हम अपने अंदर की कमियों को
अपने लालच को, अपने धोखे को, अपनी उस प्रवृत्ति को नहीं बदलना चाहते, तो आप इन कमियों को छुपा तो सकते हैं, राष्ट्र नहीं बचा सकते। राष्ट्र बचाने का काम समाज करता है, देश बचाने का काम सरकारें करती हैं। हम एक ऐसे मौके पे और ऐसे दौर में मिल रहे हैं, मैं बार बार इस बात को सार्वजनिक तौर पे कहता हूं, और इस सफर में मुझे लाने वाले कर्नल RSS सिंह रॉ के पूर्व डायरेक्टर मेजर जनरल GD बख्शी, इन लोगों ने मुझसे बहुत लंबी चर्चा की और कहा कि हमारे देश में राजनीतिक दल झूठ बोलते हैं, समझ में आता है, वो राजनीति का एक हिस्सा है, लेकिन हमारा समाज झूठ सुनना और झूठ बोलना ही चाहता है। और ये झूठ की घुट्टी हमने इतनी पी ली है कि अगर हमारा दुश्मन अपने बारे में सच बात भी बताता है, तब भी हम कहते हैं ये झूठ बोल रहा है, ये ऐसे नहीं है, ये गलत कह रहे हैं। न हमने अपनी किताबें पढ़ी, न अपने आप को जाना, न हमारी संस्कृति को जाना, न सनातन को जाना, लेकिन जो नैरेटिव सरकारों के तरफ से तय कर दिया गया, सरकार कोई भी नैरेटिव, कोई भी नारा अपनी सत्ता को कैसे बचाएं, सत्ता में हम कैसे बने रहें, इसलिए वो शुरू करती हैं। लेकिन भारत में राजनीतिक दलों ने जो भी नारे दिए, उन्हें हमारे समाज ने आत्मसात कर लिया, बिना ये सोचे कि हम क्या करने जा रहे हैं। और समाज में जिन लोगों की भूमिका थी, जिसकी तरफ संत जी ने इशारा किया है, मुझे अच्छा लगा कि जो बात मैं कहता शायद मेरे मुंह से उतनी इफेक्टिव नहीं होती जितनी दिनेश गिरी जी के मुंह से हुई है। क्या मजाल है इस देश के अंदर कि लोगों को एक मिनट भी इस बात का डर नहीं लगता कि आप किसी की भावनाओं, किसी के विश्वास को चौराहे पे खड़े होकर तार तार कर दें और ये 90 करोड़ हिंदू समाज उस पर प्रतिक्रिया न दे। आपका कोई लालच हो सकता है, आपके अंदर कोई डर हो सकता है, लेकिन इस देश में भगवा आतंकवाद का शब्द जोर से उछाला गया, देश में प्रतिक्रिया नहीं हुई। सनातन के मानने वालों को, 5000 साल पुरानी सिविलाइजेशन के लोग किससे डर रहे हैं? बोनों के सामने आप नतमस्तक हो गए हैं। आपके अंदर जो पुरुषार्थ था, आपके नेताओं ने, आपके संतों ने, इस देश में हजारों संगठन जो हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हैं, उन्होंने सच बात आपको नहीं बताई। हो सकता है उनके संगठन चल रहे हो, बहुत महत्वपूर्ण बड़े बड़े पदों पे लोग बैठ गए हों, इंडिविजुअल लेवल पे तो लोगों ने बड़ी ग्रोथ की है, लेकिन राष्ट्र गर्त में चला गया है। उसमें से एक नारा जिसकी चर्चा बहुत होती है हमारे देश में, और मैं उसको बार बार कहना चाहता हूं, और खास तौर से अगर मैं एक ऐसे आश्रम में आया हूं जहां भक्ति वाले लोग बैठे हों, और यह आश्रम भी मुझे कमाल का लगता है कि सुबह सुबह यहां धार्मिक भक्ति की बात हो रही थी, शाम होते होते यह राष्ट्र भक्ति में बदल गई है। ये आश्रम, ये मठ, ये साधु संत सन्यासी सिर्फ जो इनका काम है वही कर दें, दुनिया की कोई ताकत भारत को कमजोर नहीं कर सकती। यह मुमकिन नहीं है कि गेरुए वस्त्र पहनने वालों से जिन गद्दारों को डर लगना चाहिए था, बहुत सारे हमारे बीच में ऐसे भी लोग हैं
जिन्होंने वस्त्र तो पहन लिए हैं, लेकिन ऐसा भी आचरण किया है कि उन वस्त्रों के ऊपर दाग लग गया है, उस पर सवाल उठने लगे हैं। इस समाज की जिम्मेदारी है कि उनको अलग थलग करें। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, ईमानदारी से सनातन का हाथ पकड़ लीजिए, और जितनी मजबूती से सनातन का हाथ पकड़ेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है किसी के पैर छूने की नौबत नहीं आएगी। पूरे विश्व को ज्ञान देने वाला समाज, पूरी दुनिया में आपने डंका बजाया है। आपके इतिहास में ना आपने किसी के देश पे कब्जा किया है, न आपने किसी लड़ाई में जीती हुई औरतों का हिस्सा बांट किया है। 5000 साल की आपकी लिखित सभ्यता यह बताती है कि आप किसी को लूटने उसके देश नहीं गए। और आधुनिक भारत में, जिस भारत में हम लोग पैदा हुए हैं, अगर मैं ये कहूं भगवान पुरुषोत्तम मर्यादा राम, वो भी लंका गए थे। लंका में उनकी पत्नी को एक राक्षस ले गया था, लेकिन लंका गए, अपनी पत्नी को वापस लिया। लंका से लौटते वक्त एक पाई लेके लंका से नहीं लौटे, लूट के लंका को लेके नहीं आए, सोने की लंका थी। इसलिए भारतीय समाज के बारे में, सनातन के बारे में जो नहीं जानते हैं, वो बड़ी हल्की टिप्पणियां करते हैं। आधुनिक भारत में 1971 हुआ, हम बांग्लादेश में हमला करने नहीं गए थे। उस ईस्ट पाकिस्तान में जहां लाखों औरतों का सिर्फ इस बुनियाद पे बलात्कार किया पाकिस्तानी फौज ने कि उनको लगता था कि वो जनरेशन का सुधार करने आए हैं, वहां की आवाज, वहां की औरतों की चीखों की वजह से भारत की सेना वहां गई और ईस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तान के चुंगल से उसे आजाद करा के एक बांग्लादेश बनाया। $93 93,000 फौजियों को हमने सरेंडर कराया। पाकिस्तान के जाबाज फौजियों को घुटनों के बल पे बिठाया। यह रेफरेंस मेरा दूसरे कारण से है। 2 महीने तक भारत ने जो अंतर्राष्ट्रीय कानून हैं, उन अंतर्राष्ट्रीय कानून का बिना उल्लंघन करे 2 महीने तक उनके रक्षा की, उनका खान पान का इंतजाम किया। उनके नाखून तक को हमने टच नहीं किया और पूरी इज्जत के साथ 93,000 फौजियों को पाकिस्तान को वापस दे दिया। इसलिए मैंने कहा, सरकारों पे आरोप लगा सकते हैं, कोई कारण हो सकते हैं, यह हमारे डीएनए में है कि हमने कभी न किसी के देश पे कब्जा किया, और जो हमने, जिसने हमसे मदद मांगी उसकी मदद की हमने। हम चाहते तो 93,000 फौजियों को रख करके कश्मीर पे सौदा करते। पाकिस्तान आज से 70-50 साल पहले कश्मीर को छोड़ने को मजबूर हो जाता, लेकिन हमने इसका सौदा नहीं किया। हमको लगता था कि एक कानून है अंतर्राष्ट्रीय, उसका पालन हमें करना चाहिए। लेकिन दो संस्कृति की बात, दो सोच की बात, जिसकी बुनियाद पर यह भारत और पाकिस्तान बना, और हमारे बुजुर्गों ने किन मजबूरियों के चलते, किस जाने अनजाने में ये झूठ बोले, और ये झूठ 70 साल से छुपाए गए। जितनी ताकत से छुपाए गए, 2014 में उसकी ज्यादा ताकत से बाहर आ रहे हैं।
इसलिए झूठ कुछ दिन तक तो चल सकता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं छुपाया जाता। सच की एक प्रवृत्ति होती है, जितना छुपाएंगे उतनी ही तेजी से कभी ना कभी बाहर आता है। हमसे बोला गया कि यह आजादी की लड़ाई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी सबने मिलकर लड़ी थी। मैं इसे शुद्ध रूप से झूठ मानता हूं, एकदम झूठ है। जिनको ट्रांसफर होकर सत्ता में आना था, जिनको सत्ता पर बैठने की जल्दबाजी थी, उन्होंने ये नारे लगाए और ये नारे गढ़े और आपको, अपने समाज को इस झूठ में रखा। मैं 2020 में उन्हीं लोगों के वंशज जो आज घूम रहे हैं, बेरोजगार हैं, मैं उन सब से एक ही बात पूछता हूं, अगर इस देश की आजादी की लड़ाई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबने मिलकर लड़ी थी, तो यह कैसे मुमकिन है कि जब आजादी नजदीक आई तो 24 घंटे में आपके दिल में यह ख्वाब कैसे पैदा हो गया कि हमें मजहब के नाम से एक अलग देश चाहिए? वो जिनका मुसल्लत ईमान है, जिनकी एक किताब है जिस पे वो ये मानते हैं कि इसके अलावा हमारा किसी पे ईमान नहीं है, उन बेईमानों से, झूठों से ये पूछो कि तुमने पाकिस्तान बनाने की नीयत से भारत की आजादी में हिस्सा लिया था या भारत को आजाद कराने की स्थिति में लिया था? तुम्हारे मन में यह ख्वाब था कि अंग्रेज से अलग होकर के हम पाकिस्तान नहीं बना सकते, तो आपने साथ रहकर लड़ाई लड़ी, साथ रहकर रहने का ढोंग किया और आधे लोगों से कहा कि आप पाकिस्तान की मांग माने। आधे लोगों ने पाकिस्तान की मांग मानी और उनकी मांग को बौने नेताओं ने पूरा कर दिया। मुझे उनसे शिकायत नहीं है स्वामी जी, आपके मन में क्या है कम से कम आपने समय पे बता तो दिया। पाकिस्तान बन गया, इसकी भी मुझे कोई चिंता नहीं है। मैं ये सवाल आजाद भारत जो तथाकथित तौर पे 15 अगस्त को हुआ है, भारत के किसी भी आर्काइव के अंदर यह डॉक्यूमेंट नहीं मिलता कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ है। 15 अगस्त 1947 को भारत दो टुकड़ों में बटा है, दो अलग अलग राज्य बने हैं। आजादी का शब्द मुझे नहीं मिला अभी तक। लेकिन मेरा गुस्सा और मेरी तकलीफ यह है कि जो मुझे पढ़ाया गया, जो मुझे बताया गया, उसमें इतना झूठ क्यों बोला गया? भाई, पाकिस्तान बन गया, लेकिन जो लोग भारत की बात कहते हुए, हिंदू मुस्लिम की बाई कहते हुए, ये गंगा जमुना तहजीब की बात कहते हुए, ये भाईचारे की बात कहते हुए इतने बेईमान क्यों थे? अगर दम था, ताकत थी, ईमानदार थे, अगर मुसल्लत ईमान था तुम्हारा, तो जो मन में था वो कहने की हिम्मत तो बताते। इसलिए आजाद भारत में एक शिक्षा मंत्री बना पहला, और उस आदमी को इस देश ने अल्ट्रा सेकुलर माना। यह बहुत राष्ट्रवादी आदमी है भाई, इसको हमें मान लेना चाहिए। लेकिन भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना आजाद की पोल इस देश में कोई खोलना नहीं चाहता, क्योंकि सवाल उठाएंगे तो आप पॉलिटिकली इनकरेक्ट हो जाएंगे। लेकिन मैं उस जगह पैदा हुआ हूं जहां मुझे इनकरेक्ट बात कहने की आदत है। आज 70 साल में यह मुल्क 1946 के देहरी पे खड़ा हुआ है।
और हमारे समाज को भूलने की बीमारी है। राजस्थान में बहुत सारी गौशाला हैं, गौशाला की चर्चा भी होती है, बहुत सारे संत बड़ी ईमानदारी से काम भी कर रहे हैं, लेकिन अपने 25 साल के इस कैरियर में एक घटना दिल्ली में घटी जो मुझे तक नहीं पता थी मुझे, लेकिन मेरे अंदर एक बहुत गलत आदत है। हमारे यहां यह कहा जाता है कि झूठे को घर तक छोड़ के आना चाहिए, ऐसा ना हो बीच में से फिर आ जाए। गो रक्षा के लिए आजाद भारत में 1966 के अंदर इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री होते हुए गुलजारी लाल नंदा गृह मंत्री थे। आजाद भारत में दिल्ली के अंदर पहली बार फौज को तलब किया गया। और कमाल की बात देखिए कि गौ रक्षा के लिए जिन संतों ने कलपात्री जी के नेतृत्व में जो एक धरना या प्रोटेस्ट विजय चौक पे किया था, उसका इतिहास में, कहानियों में, अखबार में जिक्र नहीं है। और ढूंढते ढूंढते मुझे 2 साल में एक ऐसा शख्स मिला जो उस पूरे घटनाक्रम का चश्मदीद गवाह था। आज उनकी उम्र कोई 87 साल की है। पार्लियामेंट में उस वक्त वो बैठे हुए थे और सारा मंजर उनकी आंखों का देखा हुआ था। मैंने विजय चौक पे बैठ करके उनका इंटरव्यू किया। इतनी बातें आपसे छुपाई गई। उनका नाम है मनमोहन शर्मा। उन्हीं ने मुझे यह बात बताई कि उस वक्त संत और ऐसी तमाम हमारी बहनें छोटे छोटे बच्चों के साथ, जिनके हाथ में न कोई कंकड़ था, न डंडा था, न लठिया थी, विजय चौक के प्रदर्शन पर आज लोग छोटी छोटी बात को इतना बड़ा बताते हैं। 2 लोग मारे जाते हैं तो कहा जाता है ये जलियांवाला बाग हो गया है। आजाद भारत में सरकार के निर्देशन में, प्रधानमंत्री की देखरेख में फौज ने, और यहां तक कहा गया कि इस पूरे धरना प्रदर्शन को रोकने के लिए हमें दिल्ली पुलिस को लगाना है। सत्ता के लोगों को इस बात की सूचना मिल गई थी कि अगर दिल्ली पुलिस को हमने लगाया तो हो सकता है दिल्ली पुलिस सरकार का ऑर्डर मानने से मना कर दे। लेकिन सत्ता पे बैठे रहने की जो एक बीमारी है हमारे राष्ट्र में, उस वक्त के सत्ताधीशों ने कश्मीर मिलिशिया को बुलाया गया, स्पेशल पुलिस आई दिल्ली में। आज से पहले और उसके बाद ऐसी मिसाल नहीं मिलती। और जो लोग सत्याग्रह कर रहे थे, विजय चौक उस जमाने में 66 के अंदर भारत की जो पार्लियामेंट है उसके दरवाजे तक जाने का अधिकार था। गुलजारी लाल देश के गृह मंत्री थे। उन्होंने यह कह के इस्तीफा दिया कि मुझे तो इस आदेश का मुझे बताया तक नहीं गया। बगैर किसी से पूछे पहले से तैयारी थी। और ये साधु संत बिना बताए नहीं विजय चौक पहुंचे थे। 2 साल पहले इन्हीं साधु संतों ने इंदिरा गांधी से बातचीत की थी। इंदिरा गांधी ने उनको भरोसा दिलाया था कि मैं सत्ता में रहूंगी तो सबसे पहले गो हत्या के ऊपर बैन लगाऊंगी। उनका बैन लगाने का इरादा शायद नहीं था। संतों ने निवेदन किया और उसी निवेदन करते हुए
हजारों की तादाद में संत विजय चौक पे गए थे दिल्ली में, जहां दिल्ली की देश की सत्ता बैठती है। बिना किसी प्रोवोकेशन के, बिना किसी उकसावे के आजाद भारत में मिलिट्री ने और फौज ने और पुलिस ने एक साथ अगर गोली चलाई तो संतों के ऊपर चलाई। 2500 संत मारा गया उसमें, छोटे छोटे मुंह हुए बच्चे मारे गए उसमें, औरतें मारी गईं। उस चश्मदीद गवाह आज भी जीवित हैं, वो दिल्ली में हैं। आपको ताज्जुब होगा, फौज के ट्रक्स में डेड बॉडीज गई हरियाणा में, कहीं जाकर के उनको फेंक दिया गया। इंस्ट्रक्शन दिए गए मीडिया को कि सिर्फ यह खबर छापनी है, 5 से ज्यादा लोग नहीं मरे हैं। सरकारें क्या करती हैं, मीडिया क्या करता है, लेकिन समाज में तो लोग जिंदा थे। उन्होंने इसको इशू क्यों नहीं बनाया, घर घर तक क्यों नहीं पहुंचाया था? मैं इस खामोशी से चिंतित हूं। यह हमारे समाज की खामोशी एक खतरनाक मोड़ पे पहुंच गई है। इसलिए 1400 साल पुराने एक मजहब ने आपसे बिना शर्माए, बिना डरे, इसलिए कहता हूं, जो ईमानदारी से कोई बात कह रहा है उसकी बात सच मानो, क्योंकि आपको 70 सालों में झूठ बोलने, झूठ सुनने की इतनी आदत हो गई है कि अगर आपका दुश्मन यह बता रहा है कि मुसलमानों ने 800 साल तक इस देश पे राज किया है, हमने इस मुल्क की औरतों को अपने हरम का हिस्सा बनाया है, तो आप उससे कहते हैं नहीं ये झूठ बोल रहा है, ये कम्युनल मुसलमान है, ये कट्टर मुसलमान है। देखिए बाकी तौर पे मुसलमान अच्छा होता है। ये सर्टिफिकेट आपने कब से बांटना शुरू कर दिया? क्योंकि आप लड़ना नहीं चाहते, इसलिए आने वाले खतरे के साथ आप समझौता करने का कोई रास्ता निकालते हैं। तो हमने इतने रास्ते निकाले 70 सालों में कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। अब एक ही रास्ता है कि आप इस बात पे मनन करें, चिंतन करें, बुजुर्गों से पूछें कि सारे धर्म बराबर हैं। इस झूठ को पहले बोलना बंद कर दें। इस सृष्टि के निर्माण से, इस कायनात और इस यूनिवर्स के मौजूद होने से, ये लाखों करोड़ों साल पहले ये सृष्टि बनी होगी। करोड़ों साल तक रहेगी, मैं नहीं जानता कब तक रहेगी, लेकिन अगर सबसे बड़ा कोई सत्य है तो सिर्फ एक ही सत्य है। इस सृष्टि जब थी, जब, आज और जब तक ये रहेगी, सिर्फ एक ही धर्म था, उसका नाम है सनातन। मैं अपनी बात तथ्यों पे कहता हूं। बाकी सारे मजहब हैं, मजहब और धर्म में फर्क है। सनातन प्रकृति का हिस्सा है। मजहब की कोई किताब है, उसका कोई पैगंबर है। मजहब बनते हैं, बिगड़ते हैं, समाप्त हो जाते हैं। सनातन अनादिकाल तक रहेगा, सनादिकाल से चला रहा है। इसलिए सारे धर्म बराबर हैं। यह ऐसी तुलना है जैसे गधे और घोड़ों में की जा रही हो। अकबर ने भी यही, उसका नाम आपके यहां की सरकारों को बहुत याद रहता है, बार बार उसे महान बताते हैं। वो खुद महान है कि नहीं मुझे नहीं पता। ऐसे ऐसे लोग आपने चुने हैं कि वीर सावरकर वीर थे या नहीं थे, ये कौन बता रहा है? जिनका सजदा 10 जनपद की चप्पलों में है। सत्ता की राजनीति करिए, आपको देश में कुछ करना है करते रहिए, लेकिन इस राष्ट्र के साथ जो छेड़छाड़ करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। आपकी इतनी बड़ी संख्या में यह मौजूदगी, महाराज दिनेश जी की मौजूदगी में, यह एक अद्भुत घटना है मेरे लिए
कि यह समाज जो हमेशा अपने स्वार्थों में लिप्त था, मेरा क्या है तेरा क्या है, तू ब्राह्मण है, ये ठाकुर है, ये दलित है, ये यादव है, इतने समय से यह बीमारी आपको ग्रस्त थी। हजार संत आए, हजार काम कर रहे हैं पूरे देश में। जिस वक्त मैं यहां बोल रहा हूं, मेरे 10-12 साथी पूरे देश में अलग अलग शहरों में ऐसी ही बात बोल रहे हैं। हम सबके बीच में एक ही चीज कॉमन है, सत्ता में कौन है और कौन नहीं है, और हमारी बात से कौन खुश होगा कौन नाराज होगा, हमें इसकी चिंता नहीं है। जो भी कुछ मैं कहना चाहता हूं, मेरा इसमें निजी कुछ भी नहीं है। मेरे मूल में अगर कोई चीज है तो सिर्फ राष्ट्र है, उसके अलावा कुछ नहीं है। इसलिए धर्म क्या है और मजहब क्या है, इसके बीच का भेद समझिए और ये बातें कहना बंद कर दीजिए सारे धर्म बराबर हैं। हमारा संकट यह है कि हम ना तो दूसरे की किताब पढ़ते हैं और ना अपनी किताब पढ़ते हैं। मैं ये बात सार्वजनिक तौर पे मानता हूं कि मेरी पैदाइश ऐसी जगह हुई है जहां ढूंढने से मुझे अपनी किताब नहीं मिली। मुझे उसका गम नहीं है, लेकिन आज 70 सालों के बाद इस देश में जब मैं आपके बीच में खड़ा हूं तो मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने उनकी किताब पूरी पढ़ ली है। इसलिए यह कहना बंद कीजिए सारे धर्म शांति का संदेश देते हैं। मिल नहीं रहा मुझे शांति कहां है। कुछ लोगों ने विज्ञापन ऐसा किया है और हमें 1000 साल के कालखंड में हमारी गुलामी ने हमें इतना कमजोर कर दिया है कि हम खुद ही चिल्ला चिल्ला के उनके झूठ का प्रचार कर रहे हैं। इस्लाम इज अ रिलीजन ऑफ पीस। आप कम से कम पीस की स्पेलिंग तो पूछ लेते हैं। पूरी दुनिया में आज संचार क्रांति है। आपको पीस नजर आ रही होगी ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, जर्मनी में, शाहीन बाग पे, नोएडा में, आजमगढ़ में, सब जगह पीस नजर आ रही है आज आपको। इसलिए उनका एजेंडा 1947 में क्या था, यह सबके सामने था। कंफ्यूजन और झूठ हमारे बीच में था। इसलिए इस देश को 70 साल के बाद एक युद्ध की स्थिति में पहुंच गया है और इस युद्ध को आप किसी नारे से टाल नहीं सकते। झूठ बोलना बंद कर दीजिए, यह युद्ध आपको लड़ना ही पड़ेगा। कभी कभी कहते हैं कि आप भले ही युद्ध ना करें, आपकी भले ही ख्वाहिश ना हो कि युद्ध में आप जाएं, लेकिन इस बार युद्ध की ख्वाहिश है कि आप उसमें जाएं। और यह युद्ध हर स्तर पर होगा। यह साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, यह नैरेटिव की लड़ाई है, यह स्लोगन की लड़ाई है, यह नारों की लड़ाई है। इसलिए मैं कम से कम आप लोगों से यह कहना चाहता हूं, सच को सच मानने की हिम्मत जुटाइए, भले ही उसमें हमें तकलीफ हो। अगर सच बात आपको पता चल जाए तो बिना किसी डरे, मैं तो बार बार एक ही बात कहता हूं, मुझे यह आज तक समझ में नहीं आया कि सनातन के लोगों के मन में डर नाम का शब्द आया कब से। जो सत्य सनातन है वो डर ही नहीं सकता। यह बीमारी आपके साथ कुछ बीमार लोगों के साथ रहने के कारण आ गई है। बीमारी छुपाने से डॉक्टर सही इलाज नहीं कर पाता। आपको डॉक्टर को सही बीमारी बतानी ही होगी, तभी डॉक्टर इलाज करेगा। और जब समाज में पता चल जाएगा कि कोई एक खास किस्म की बीमारी ज्यादा है,
तो ये समाज उठ के खड़ा होगा और अपने बीच में से उस बीमारी को सही करने का विशेषज्ञ भी ढूंढ लेगा। आप अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, सबसे पूछता हूं पूरे देश में, पिछले 70 सालों में कब आपने सोचा, कब आपने यह चाहा कि इस देश की सत्ता के ऊपर ऐसे लोग बैठें जो सनातन की रक्षा करें, जो राष्ट्र के बचाने के लिए काम करें? आपने कभी नहीं सोचा। मेरे 4 MP कैसे आ जाएं, मेरी जाति का प्रतिनिधित्व कैसे हो जाए, इनकम टैक्स में कितनी छूट मिल जाए, बिजली का बिल कौन हमें सस्ता कर दे, कौन हमें चीनी सस्ती देगा। सनातन के लोग कहां से चले थे, कहां आ गए। और जब आपने पहली बार आपकी क्या जाति है, आपका क्या इलाका है, आप कौन हैं, ऊंचे हैं, नीचे हैं, पिछड़े हैं, अगड़े हैं, जिस दिन यह सोच के आपने देश में वोट दिया, 2014 पैदा हो गया। इसलिए पूरे दुनिया में इस वक्त जो खलबलाहट मची हुई है, जो परेशानी है, वो किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है। ये ले लिया। किसी के चेहरे से किसी को तकलीफ नहीं है। उनकी तकलीफ और उनके डर को अगर आप समझेंगे तो आपका उत्साह और आपकी ताकत दुगनी हो जाएगी। वो कितने अंदर से डरे हुए हैं, इसकी एक ही मिसाल आपको दूंगा और आप समझ जाएंगे। सत्ता के परिवर्तन से कोई नहीं डरा हुआ। सत्ताएं तो पहले भी बदली हैं इस देश के अंदर। बड़े बड़े पुरुषार्थी आए हैं इस देश में राजनीति करने। 70 सालों के बाद जो जगह जगह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी तकलीफ दूसरी है। उनको यह एहसास हो गया है कि जिनको हमने 1000 साल तक अपना गुलाम बना के रखा था, उनको अलग अलग तरीके से बांट दिया था, 1000 साल के बाद सत्ता के बदलने से पहले यह समाज बदल गया है। उन्हें इससे कोई तकलीफ नहीं थी कि सत्ता बदल जाए, सत्ता बदलती रहती थी, लेकिन इस देश में 70 सालों में एक इनविजिबल सत्ता, एक ऐसी पैरेलल सत्ता कायम हो गई थी जो दिखाई नहीं देती थी, जो समय समय पे बाहर निकलती थी। उस सत्ता को चुनौती देने के लिए यह समाज, शेखावटी हो, अहमदाबाद हो, भोपाल हो, नागपुर हो, देश में इसी तरीके की ताकत में लोग बाहर के निकल के आ रहे हैं। इससे उनको घबराहट हो गई है। अब उनका कोई नारा काम नहीं कर रहा, हम तो भाई भाई थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आपको समझ में आ गया कि भाईजान के साथ संबंध रखने से भाईजान ही आपकी जान ले लेते हैं। आपके जहनों में, आपके मन मस्तिष्क के अंदर जो बहुत सारे कंफ्यूजन थे, शेखावटी के लोगों, आपको धन्य होना चाहिए कि आपके बीच में ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्हें यह लगता था कि कांवड़ियों पे हमला कर देंगे, जिन्हें यह लगता था कि भीड़ तंत्र से हम डरा देंगे और कांवड़ का रास्ता बंद हो जाएगा। उन्हें पता नहीं था कि यहां करोड़ों मौजूद नहीं थे, एक ही बराबर है उनके। इसलिए दृढ़ निश्चय कीजिए, आप सबके अंदर दिनेश गिरी महाराज संत बनने की ताकत है। अपने अंदर के लालच को मिटाइए, तेरा मेरा ऊंच नीच से बाहर निकलिए। बहुत बड़ी दुनिया आपका इंतजार कर रही है। आप जिनके बारे में पढ़ते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं, आप सिर्फ यहीं के अखबार पढ़ते हैं, तो आपको लगता है सब कुछ निराशाजनक है। पूरी दुनिया में, पूरे यूरोप के अखबार पढ़िए,
खुल्लम खुल्ला वो लोग ये कहते हैं कि अगर पूरी दुनिया में कोई एकमात्र देश है जो इस्लामिक आतंकवाद का खात्मा कर सकता है, उसका नाम है भारत। और वो ऐसे ही नहीं कहते, उनका ये मानना, उनका ये यकीन किसी मजबूत बुनियाद का कारण है। उनकी निगाह में भारत की परिभाषा 1947 से नहीं शुरू होती है। उनकी परिभाषा 5000 साल पुराने और आचार्य चाणक्य से शुरू होती है। इसलिए जब आप तस्वीरें बदलते हैं तो पहले जहन बदलता है, फिर समाज बदलता है, फिर सत्ता बदल जाती है। हमारे देश के पाठ्यक्रमों के अंदर आचार्य चाणक्य नहीं पढ़ाया जाता, सुभाष नहीं पढ़ाए जाते, वीर सावरकर नहीं पढ़ाए जाते, रानी लक्ष्मीबाई नहीं पढ़ाई जाती। इस राजस्थान की धरती पे बड़े बड़े संत पैदा हुए, बड़े बड़े ऐसे लोग पैदा हुए, महाराणा प्रताप पैदा हुए। इनका अगर आपने इतिहास नहीं पढ़ाया है तो आप बौनों को पढ़ाते हैं, इसलिए इस समाज में बौने पैदा होने लगे। इस समाज में हमारी और बहुत सारे लोगों की सिर्फ इतनी जिम्मेदारी है कि आप सच बात बता दें। जब मैं ये बोलना मैंने शुरू किया, मुझसे बहुत सारे लोगों ने कहा, किस स्वार्थी समाज के लिए पुष्पेन तुम इतनी बड़ी नौकरी छोड़ के जा रहे हो? ये समाज सोता चाहता है, ये इतने तेरे मेरे में व्यस्त है कि इसको मतलब ही नहीं है। ये हजारों वर्गों में बटा हुआ है। मैंने कहा ना मैं किसी को जगाने की मुझ में हिम्मत है, न मैं जगाने जा रहा, लेकिन जाने से पहले अपने दामन पे मेरे कोई दाग ना लगे और ये रहे कि मैं चला जाऊं तो ये समाज ये ना कहे कि जो बात इस आदमी को पता थी किसी लालच के कारण इसने नहीं बताई है। मैं अपना काम करने निकला, मुझे अंदाजा नहीं था। मैं शुरू में बहुत मायूस था, लेकिन यकीन मानिए पहले स्पीच जो 3 साल पहले दी और आज तक हर दिन मेरा विश्वास करोड़ों गुना बढ़ जाता है कि आखिर यह समाज जो 1000 साल तक लड़ा ही नहीं, शब्दों से भी प्रतिकार नहीं करने की इसकी क्षमता थी, तब मुझे लगा कि शायद हजारों करोड़ों संगठन जो दावा करते हैं पूरे देश में कि वो राष्ट्र को जगाने का काम कर रहे हैं, मैं कहता हूं आप ईमानदारी से काम नहीं कर रहे। ये समाज भी वही है और मैं भी आपके बीच से आया हूं। क्या वजह है कि 10-12 लोग बिना किसी राजनीतिक दल से, बिना किसी संगठन के पूरे देश में 80-80 साल के मेजर जनरल जीडी बख्शी जब बोलते हैं तो करोड़ों की तादाद में लोग बात उनकी सुनते हैं। अगर 80 साल का और 60 साल का बुजुर्ग जिसके जीवन में कोई अब निजी स्वार्थ नहीं है, उनके जीवन में न कुछ प्राप्त करने की आकांक्षा है और न इच्छा है, जब आप अपने स्वार्थ से ऊपर उठ के कुछ काम करते हैं, मैं मानता हूं इस समाज को सिर्फ थोड़ी सी बात करने की जरूरत थी। हमने 70 सालों में बात ही नहीं की और अब लोग बात कर रहे हैं तो हम आपको तो एक कप चाय भी नहीं पिला सकते माय डियर, लेकिन आप मुझे इसलिए नहीं सुनने आए हैं कि मैं आपको कुछ दे सकता हूं। अब आप इतिहास की भूल को ठीक करने आए हैं। इसलिए आपके संविधान में 20 ऐसे फ्रॉड किए गए, दिन की रोशनी में किए गए, आप बोले नहीं, आपने सवाल नहीं उठाया। और हमारा समाज मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में सवाल उठा सकता है, माता सीता के बारे में सवाल उठा सकता है, और हमारा स्वार्थ समाज, आपको एक घटना बताऊंगा तो आपको ताज्जुब लगेगा।
और तब मुझे लगता है कि जो हमारा हश्र हुआ है वो किसी इसलिए नहीं कि दुश्मन मजबूत था, इसलिए कि नहीं हम स्वार्थी थे। दिल्ली यूनिवर्सिटी जो भारत की नाक है, भारत की सत्ता के नीचे है, वहां पे हर छोटी बड़ी घटना पूरे देश में जाती है। आपका सोना, आपका स्वार्थी होना और जो आपके दुश्मन थे उनके एजेंडे को वो पूरा कर रहे थे, इसलिए कभी इसकी चर्चा नहीं हुई। हम तो छोटी छोटी बात पर बड़ा सवाल खड़ा कर देते हैं। हमारे यहां चर्चाएं बहुत होती हैं, लेकिन मैं ये बात इसलिए साझा कर रहा हूं, 1000 साल के बाद इस प्रकृति ने आपको एक मौका दिया है, बिना किसी कंफ्यूजन के ये पूरी भागीरथ जो चल रही है रुकनी नहीं चाहिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी का बीए का कोर्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीए का कोर्स, यह किसी मदरसे में, किसी प्राइवेट स्कूल की घटना नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से महान महान लोग राजनीति में गए हैं, देश भर में गए हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीए के कोर्स में अब से मात्र 10 साल पहले तक जो पढ़ाया जाता था वो सुन नहीं सकते आप, लेकिन उस बीए के कोर्स में 10 साल में कम से कम 10,000 सनातनी बच्चे पढ़ के निकले होंगे। लेकिन किसी ने अपने घर पे चर्चा नहीं की, किसी ने इस बात को इशू नहीं बनाया, क्योंकि हमें डिग्री चाहिए, डिग्री लेने के बाद सीईओ बनना है। इस देश की रक्षा तो कुछ गरीब गुरबों का काम है, वो ही करेंगे। बीए पास का कोर्स में दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता था अधिकृत तौर पे। ना यूजीसी ने सवाल खड़ा किया, ना काले कोर्ट के जज साल ने कभी सवाल पूछा। बीए पास के कोर्स में दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता था कि माता सीता रावण की छींक से पैदा हुई थी, भगवान राम के भाई लक्ष्मण के सीता जी से नाजायज संबंध थे। यह आपके कोर्स में पढ़ाया जाता था दिल्ली में। अगर देश के किसी दूर दराज में पढ़ाया जाता तो समझ में आता है, पता नहीं चला। 10 साल पहले तक यह पढ़ाया जा रहा था, हमने कभी इसकी चिंता नहीं की, क्योंकि यह हमारा काम नहीं है। हम क्यों जाने, हमारा स्वार्थ सिर्फ इतना है, मैं, मेरे बच्चे, मेरा घर, इसके अलावा नहीं है। बाकायदा एक लड़ाई लड़ी गई, सुप्रीम कोर्ट में बहस चली 2 साल तक, तब जाकर के उस कोर्स को हटवा पाए। यह आपकी स्थिति है। और दूसरी तरफ क्या है, जो आपको चुनौती दे रहे हैं और आप उनकी चुनौती को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि सारा काम सत्ताओं का होता है। केरल के अंदर एक साहब ने, एक प्रोफेसर ने सिर्फ इतनी ही बात उठाई कि प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में कोई सवाल पूछा, टीजे जोसेफ नाम के प्रोफेसर ने सिर्फ सवाल पूछा था प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में। सुबह सवाल पूछा, शाम को टीजे जोसेफ जो प्रोफेसर थे उनके दोनों हाथ कंधों से काट दिए गए। यह इसी भारत में हुआ है चंद साल पहले। उनकी पत्नी को सुसाइड करना पड़ा। इसलिए 1400 साल पहले जो तलवार लेके चले थे वो आज भी तलवार का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो तलवार की बात करते हैं, आप भजनों की और अहिंसा की बात करने लगते हो। इसलिए हमारे पुरुषार्थ को खत्म करने के लिए हमारे नेताओं ने कहा अहिंसा परमो धर्म, और यही बात खत्म कर दी। अगली लाइन नहीं पढ़ाई जो स्वामी जी पढ़ा रहे हैं आपको। हमको ही सब कुछ सिखाया गया कि आप ही को ऐसा करना है, बाकी किसी को नहीं करना। हमने तो सेकुलरिज्म की इस पराकाष्ठा की कीमत दी कि हमारे भजन के अंदर
इस देश के थोपे हुए राष्ट्रपिता ने उन दो लाइनों को जोड़ करके दो लाइनें उसमें घुसेड़ दी और कहा कि हमको कहना है ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान। यह उस ओरिजिनल भजन की लाइन ही नहीं है, लेकिन सेकुलरिज्म का बुखार था कि आपके राष्ट्रपिता ने कहा कि इनको लगाओ। आपने पहचान छोड़ी, तिलक छोड़ा, चोटी छोड़ी, धोती छोड़ी, सब कुछ छोड़ दिया और आपके संविधान में वो धाराएं बना दी गई कि इस देश में मुसलमान हो, सिख हो, पारसी हो, जैन हो, बौद्ध हो, उनको अपने धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने और कराने का अधिकार है, लेकिन हिंदुओं को अपने धर्म ग्रंथ पढ़ाने की इजाजत नहीं है। आपको यह भी नहीं पता, इससे आगे एक और बात है। आपसे कहा गया कि आप अपने मंदिर पे, वो केरल हो, महाकाल हो, काशी हो, मथुरा हो, जो भी चढ़ावा आप अपने भगवान के ऊपर चढ़ाते हैं, 10 पैसे से लेकर के 10 लाख रुपए तक, एक पुराने कानून का हवाला देकर के आपकी मंदिरों पे जो चढ़ने वाला पैसा होता है उसका 90% पैसा सरकार के खाते में जाता है। और आप लोगों को यह बड़ी गलतफहमी है, हम जाने अनजाने में उस पुजारी को, उस मंदिर को चलाने वालों पे आरोप जड़ देते हैं। आप बहुत सारे मंदिरों में गए होंगे, उसमें लिखा होता है विशेष पूजा के 5,000 रुपए, साधारण पूजा के इतने रुपए। यह उस पुजारी का कानून नहीं है। वो जो कलेक्टर साहब हैं, जो उस मंदिर के कस्टोडियन होते हैं, ये उनकी तरफ से पैसा ज्यादा कमाने के लिए लगाया जाता है। उस पुजारी का बेचारे का कोई दोष नहीं है। आर्टिकल 35A और 370 के बाद मैं इस यकीन पे और इस मुकाम पे पहुंच गया हूं कि सच सच बात तथ्यों के साथ, रेफरेंस के साथ इस समाज को अगर आप बता देंगे तो सत्ता किसी की भी आए, अच्छे अच्छे को मेजॉरिटी के सामने झुकना पड़ता है। आप गिनती में तो 90 करोड़ हैं, लेकिन आपने कभी 90 करोड़ होके सोचा नहीं। इसलिए बोनों ने इस देश में सत्ता चलाई। सनातन के इस देश में, आधुनिक भारत में, चाणक्य के देश में, तो आपने सत्ता पे ऐसे ऐसे लोगों को बिठाया कि भारत का विदेश मंत्री यूएनओ में बैठता है जाके, और जब उसका नंबर आता है कि भारत के बारे में कहने के लिए वो आए और अपनी बात रखे, वो उठ के जाता है और मंच पे पहुंचने के बाद टर्की का भाषण पढ़ने लगता है। आधा पढ़ने के बाद उसे ध्यान आता है कि ये मेरे देश का भाषण नहीं है। इस देश का मजाक पूरी दुनिया में लोग ऐसे ही नहीं उड़ाते हैं। आपने बड़े बोनों को पैदा किया है। आप वही हैं, सिर्फ आपने अपने अंदर थोड़ी सी तब्दीली कर ली इस बार, और इस तब्दीली का असर यह है कि ईवीएम भी वही है, चुनाव भी 5 साल बाद आते हैं, और आप भी, रामलाल भी हैं, श्यामलाल भी हैं, यादव भी हैं, दलित हैं। पहली बार आपने अपने होने का एहसास किया। इसलिए जिसको चुना है आपने, मेरी निजी किसी के साथ कोई सम्मिलित नहीं है। मैं किसी की तारीफ या किसी के बारे में कोई नफा नुकसान देख के बात नहीं कहता, लेकिन हमें यह आदत डालनी चाहिए कि अगर किसी ने बड़ा काम किया है जो कोई कर नहीं पा रहा था, तो पूरी ताकत से उसकी तारीफ भी करनी चाहिए। ये जो धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, ये अभी लंबे चलने वाले हैं। इसके पीछे के मूल को समझिए।
बहुत सारे लोग जब भी मैं मंच पे आता हूं कुछ ना कुछ मुझे सजेशन देते हैं। बहुत लोग कहते हैं घर वापसी पे बोलिए आप। सनातन के मानने वालों, जो घर से चला गया है उसे चले जाने दो। जिस दिन समझ में आ जाएगा बगैर बुलाए आ जाएगा। और यह ध्यान रखिएगा, यह इंसानी फितरत होती है। मजबूत के साथ दुनिया खड़ी होती है। हम 90 करोड़ थे, लेकिन 90 करोड़ की ताकत का कभी आपने प्रदर्शन नहीं किया। जिस दिन आपकी ताकत पूरी दुनिया देख लेगी, एक आध की बात तो छोड़ दीजिए कि कौन चला गया है, किसकी घर वापसी में चिंतित हैं। मैं कहता हूं कि आपने 70 सालों में ऐसे आदमी को भेजा है जो किसी व्यक्ति के घर वापसी में इंटरेस्टेड नहीं है। वो इस राष्ट्र की वापसी में लगा हुआ है। जिन लोगों ने धरना दे रखा है, जो नारे लगा रहे हैं, यकीन मानिए ये धरना खत्म नहीं होगा, कई साल चलने वाला है। और मैं चाहता हूं ये धरने पे बैठे रहें, इसलिए कि इस वक्त 70 साल पहले जो गलतियां की गई थीं उन्हें बीच में से नहीं, 70 साल पहले से ठीक होना शुरू करेंगे हम।